अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर जुनैद और आज के इस वीडियो सेशन में आपको कंप्लीट गाइड करूंगा चाइना एमबीबीएस के जो जेरी वीज़ा ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन है उसके हवाले से मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। जितने भी एमबीबीएस और बीडीएस के स्टूडेंट्स हैं, जब आपका एडमिशन नोटिस और वीज़ा लेटर इशू हो जाता है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी आप चूज़ करते हैं, जब आपका एडमिशन नोटिस और वीज़ा लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू हो जाता है तो आपका जो लास्ट स्टेप है वो आपका पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैंपिंग है। आपने पासपोर्ट और अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन अलोंग विद योर बैंक स्टेटमेंट जाना होता है एम्बेसी ऑफिस मींस के जेरी वीज़ा ऑफिस में। वहां पे जाके आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है। 4 to 5 वर्किंग डेज में आपको कॉल की जाती है कि आपका पासपोर्ट रेडी है, आप आके अपना पासपोर्ट ले जाएं और आपके पासपोर्ट पर वीज़ा लग जाता है। तो जो जेरी ऑफिस आप जाते हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, उसमें किस किस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे आपने अवॉइड करना है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी ट्रैवल करते हैं जेरी ऑफिस जाने के लिए। सब इस्लामाबाद से नहीं होते हैं, डिफरेंट सिटीज़ से बच्चे होते हैं। लाइक अगर कोई साउथ पंजाब से है, लाइक अगर आप कराची एम्बेसी जाते हैं तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप कराची से हों, आप सिंध के किसी भी और शहर से हों, तो आपको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है जेरी ऑफिस जाने के लिए। अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको आपने पहले ही कंप्लीट करना है। उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी मैं आपको टर्न वाइज बताऊंगा, ताकि ये जो बेसिक क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, ताकि उनकी सब क्यूरीज को एड्रेस कर सकूं। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और आपको एंड तक सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपने ये चीज़ें राइट डाउन कर लेनी है ताकि आपको बाद में किसी भी चीज़ में कोई भी क्यूरी नहीं रहे। देखिए, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक और एफएससी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे स्टार्ट करते हैं। जो मैट्रिक और एफएससी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब स्टूडेंट्स ने लेके जाने होते हैं एम्बेसी। तो उनको आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक किया उस बोर्ड से सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड या सनद, दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है। मोस्टली जो एफएससी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास मैट्रिक की सनद अवेलेबल होती है, क्योंकि 1 से 2 साल बाद आपके जो स्कूल होता है जहाँ से आपने मैट्रिक किया वहाँ पे वो आ जाती है, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैट्रिक की सनद सबके पास होती है। तो मैट्रिक की सनद को आपने उस बोर्ड से, जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक की है वहाँ से पहले वेरीफाई कराना है। इसी तरह आपने एफएससी के रिजल्ट कार्ड, आपके पास सनद है तो सनद वेरीफाई कराएं, रिजल्ट कार्ड है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, लाइक अगर हम बात करते हैं हुबई प्रोविंस की, यहाँ पे चाइना में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सब रिजल्ट कार्ड मीन्स कि आपका ट्रांसक्रिप्ट एक्सेप्ट कर लेती हैं, एक्सेप्ट कुछ यूनिवर्सिटीज लाइक वुहान यूनिवर्सिटी में, हुबई यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज, हुबई यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हुबई पॉलिटेक्निक, ये जितनी भी हुबई प्रोविंस की यूनिवर्सिटीज हैं इन सब में ट्रांसक्रिप्ट के साथ साथ मीन्स कि आपके रिजल्ट कार्ड के साथ साथ सनद भी चाहिए होती है। वो भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो सनद भी आपको 10 से 12 दिन में मिल जाती है। वरना नॉर्मली यहाँ पे आप अपना अगर ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड भी देते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है, सनद की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो जिसके पास मैट्रिक की सनद है वो सनद कराए, रिजल्ट कार्ड है वो रिजल्ट कार्ड कराए। इसी तरह एफएससी की जिसके पास सनद है वो सनद कराए, जिसके पास एफएससी का रिजल्ट कार्ड है वो रिजल्ट कार्ड कराए। दोनों चीजें एक्सेप्टेड है। आपने अगर कॉपी को वेरीफाई कराना है आप कॉपीज को भी वेरीफाई करा सकते हैं, अगर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कराना है तो आप ओरिजिनल भी करा सकते हैं। ओरिजिनल कराने से ये होता है कि आपके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आप एक दफ़ा अगर उसको वेरीफाई करा लेते हैं, अटेस्टेशन उसकी कंप्लीट करा लेते हैं, तो आपको फिर वो लाइफ टाइम के लिए आप उसकी जितनी भी कॉपीज बना लें और आप उसको कहीं पे भी सबमिट कर सकते हैं। आपको अगेन बार बार आईबीसीसी नहीं जाना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप मैट्रिक का और एफएससी का रिजल्ट कार्ड कराएं या सनद कराएं, आपने ओरिजिनल कराना है ताकि आपको फिर लाइफ में कभी दोबारा वेरिफिकेशन नहीं करानी पड़े। फिर जो बोर्ड आपको वेरीफाई करके देता है वो आपको सील्ड इन्वेलप देता है, डॉक्यूमेंट्स को पैक करके देते हैं, वो आपने उसको ओपन नहीं करना है। नाउ मूव टुवर्ड्स द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप इज आईबीसीसी डॉक्यूमेंटेशन अटेस्टेशन। आपने अपने मैट्रिक और एफएससी का जो भी रिजल्ट कार्ड या सनद आपने वहां से वेरीफाई कराया अपने बोर्ड से, आपने उन्हीं को दोबारा फिर आईबीसीसी से भी कराना होता है। आईबीसीसी की वेरिफिकेशन में क्या होता है क्या कि वॉक इन सिस्टम नहीं है कि आप जाएंगे और आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके लिए इस तरह है कि जितने भी स्टूडेंट्स का हम एडमिशन प्रोसेस करते हैं, लाइक अगर मैं किसी भी बच्चे को किसी भी यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करता हूँ तो उसके एडमिशन नोटिस के लिए जब अप्लाई करता हूँ तो मैं बच्चे को पहले ही बता देता हूँ कि बच्चे ये प्रोसेस है, आपने इस तरह से अपने आईबीसीसी को पहले ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें। क्योंकि अगर एडमिशन के स्टार्ट पे ही आप आईबीसीसी की अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं तो जब तक आपका वीजा लेटर रेडी होता है, मीन्स कि ये जो यूनिवर्सिटी का प्रोसेस है एडमिशन नोटिस का और वीजा लेटर का, ऑलमोस्ट 20 डेज के राउंड अबाउट है। ऑलमोस्ट 1 वीक लग जाता है, 3 से 4 दिन, 4 से 5 दिन लग जाते हैं आपके एडमिशन नोटिस में। उसके बाद ऑलमोस्ट 14 से लेकर 15-16 डेज तक लग जाते हैं आपके वीजा लेटर में। ठीक है, 2 वीक्स नॉर्मली लग जाते हैं वीजा लेटर में।
तो ये जो 3 वीक्स का टाइम पीरियड है, आप फ्री रहने की बजाय अपनी डॉक्यूमेंटेशन की जो वेरिफिकेशन है, अटेस्टेशन है, उसको आप कंप्लीट कर लें ताकि आपको फिर बाद में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वेरिफिकेशन आईबीसीसी के लिए आपने पहले ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है। अपॉइंटमेंट डेट पे आप चले जाते हैं, वो जो सील्ड इनवेलप आपको मैट्रिक और एफएससी के रिजल्ट्स कार्ड के मिले होते हैं, आप वही जाके आईबीसीसी से वेरीफाई करा सकते हैं। जब आईबीसीसी की वेरिफिकेशन हो जाती है आपकी, तब तक आपका वीजा लेटर भी रेडी होने वाला होता है। अगर आपके वीजा लेटर में कुछ टाइम रह गया हुआ है और आपकी आईबीसीसी की वेरिफिकेशन पहले ही हो गई है, तो फिर आप तब तक मोफा की वेरिफिकेशन करा लें। ठीक है, मोफा की वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट्स आपने मैट्रिक और एफएससी का आईबीसीसी से कराया है, वो आपने मोफा से भी कराना है। बट मोफा में 2 से 3 चीजें और इंक्लूडेड होती हैं। वो क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको पंजाब और केपीके वाले स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूँ, एंड पे मैं सिंध वाले स्टूडेंट्स के लिए बता दूंगा। जो पंजाब वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड मोफा से कराना है, या सनद जो भी उन्होंने आईबीसी से कराई है वो उन्होंने मोफा लेके आना है, वहां से भी कराना है। इसी तरह एफएससी का भी सेम है। इस तरह 3rd नंबर पे आपका जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको आप नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट कहते हैं, आपने वो भी मोफा से कराना है। मोफा मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इसमें आपने आना होता है। आप इसकी अपॉइंटमेंट वगैरह बुक नहीं करें क्योंकि इसमें जरूरत नहीं है अपॉइंटमेंट वगैरह की, आप डायरेक्ट चले जाएंगे तो मोफा वाली वेरिफिकेशन आप करा सकते हैं। मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड कराएं, एफएससी का रिजल्ट कार्ड कराएं, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट कराएं, और लास्ट चीज जो पंजाब वाले स्टूडेंट्स के लिए है वो उनकी एफआरसी है। एफआरसी मोफा से लाजमी अटेस्ट कराएं अगर बैंक स्टेटमेंट आपकी अपनी नहीं है। अगर आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट है तो एफआरसी की जरूरत नहीं है, बट अगर आप मदर की, फादर की, ब्रदर की, सिस्टर की, किसी की भी बैंक स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो अपनी एफआरसी नादरा से जरूर बनवाएं और उसको मोफा से भी अटेस्ट कराएं। अगर आपका अपना बैंक अकाउंट है तो फिर चाहे आप एफआरसी नहीं कराएं, कोई इशू नहीं है, बट करा लेंगे तो बेहतर है क्योंकि बैंक अकाउंट मोस्टली स्टूडेंट्स का नहीं होता है, या पेरेंट्स का होता है या ब्रदर या सिस्टर का होता है। यहाँ पे एक चीज जो सिंध वाले स्टूडेंट्स ने, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सिंध से, जो कराची के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एडिशनली एक डॉक्यूमेंट मोफा से कराना है, वो उनका फाइनेंशियल एफिडेविट है। फाइनेंशियल एफिडेविट आपने अटैच करना होता है जब आपकी बैंक स्टेटमेंट फादर की हो, मदर की हो, मीन्स के जब आपने एफआरसी बनानी होती है उसके साथ आपने फाइनेंशियल एफिडेविट भी कोर्ट से बनवाना होता है। तो जो कराची वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एफिडेविट कोर्ट से बनवाना है, कोर्ट के साथ साथ आपने मोफा से भी अटेस्ट कराना है उसको, मोफा की अटेस्टेशन भी लाजमी है। कराची के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मोफा से भी अटेस्टेशन कंप्लीट करानी होती है फाइनेंशियल एफिडेविट की। तो ये 5 चीजें हो गई कराची वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब जब आपकी बोर्ड की अटेस्टेशन कंप्लीट होगी, आईबीसीसी की अटेस्टेशन कंप्लीट होगी और आपकी मोफा की अटेस्टेशन कंप्लीट होगी, तो लास्ट स्टेप फिर आपका जो रह जाता है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट क्या है? बैंक स्टेटमेंट की जो रिक्वायरमेंट है मोस्टली यूनिवर्सिटीज की या तो 15 लाख है या 45 लाख है। 2 ही केसेस हैं, या तो आपकी बैंक स्टेटमेंट 15 लाख है या आपकी बैंक स्टेटमेंट 45 लाख है। अब इन दोनों केसेस में आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट बनवानी है, और इसके साथ जो स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं कि वो बैंक से अपना मेंटेनेंस लेटर नहीं लेते हैं। आपने मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लाजमी लेना है। दिस इज कॉल्ड अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। आप अपनी बैंक जाएंगे, उनसे आप कहेंगे तो वो आपको लाजमी दे देंगे। अकाउंट मेंटेनेंस लेटर जरूर लेना है आपने, वो आपने अपनी बैंक अकाउंट जो स्टेटमेंट है उसके साथ अटैच करना होता है। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो स्टूडेंट स्किप कर देते हैं और उनको दोबारा चक्कर लगाना पड़ता है वापसी अपने सिटी में, वो ये कि वो स्टैंप नहीं कराते हैं और जो बैंक मैनेजर है या जो डेस्क मैनेजर है उससे साइन नहीं कराते हैं। जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट और आप अपना अकाउंट मेंटेनेंस लेटर लें, आप उससे लाजमी स्टैंप कराएं। उससे कहें कि स्टैंप भी करके दे फर्स्ट पेज पे और लास्ट पेज पे, स्टैंप भी करके दे और आपको साइन भी करके दे। तो ये आपने चीज कंप्लीट करनी है, और ये सारी चीजें जब आपकी कंप्लीट हो जाती हैं तब तक आपका वीजा लेटर भी रेडी हो जाता है। तो आपने एम्बेसी एप्लीकेशन फिलअप करनी होती है। वो अगर मैं आप बात करूं तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मैं खुद करता हूं। पाकिस्तान की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो स्टूडेंट ने खुद करनी है। अगर मैं चाइना में हूं तो मैंने यहाँ पे आपकी जितनी भी चीजें हैं उनको मैनेज करना है। आपने बोर्ड की वेरिफिकेशन खुद करानी होती है, मैं बच्चों को गाइड करता हूँ, बच्चे खुद कराते हैं। इसी तरह आईबीसीसी की अपॉइंटमेंट के हवाले से गाइड करता हूँ, बच्चे अपनी अपॉइंटमेंट खुद लेते हैं। आपने इसका चालान पे करना है। आप जो भी आपकी अपॉइंटमेंट डेट है उस दिन पे जाके आप अपनी आईबीसीसी की वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इसी तरह से मोफा की वेरिफिकेशन भी आपने खुद जाना होता है। यहाँ का जो प्रोसेस है, आपका एडमिशन नोटिस, आपका वीजा लेटर, आपकी एम्बेसी एप्लीकेशन प्रोसेस जो होती है, जेरी वीजा ऑफिस की एप्लीकेशन जो है वो स्टूडेंट से खुद नहीं होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट 9 to 10 पेजेस की वो होती है। मोस्टली वो चाइनीज में होती है तो बच्चों को समझ नहीं आती है, तो वो मैं बच्चों की खुद ही करता हूँ। ये सारी चीजें जब आपकी हो जाती हैं तो अपने डॉक्यूमेंटेशन को एक दफा से सारा काउंटर चेक करें। आपका पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट की कलर कॉपीज निकलवा लें, फर्स्ट पेज और सेकंड पेज की। और इसी तरह से आप अपने मदर और फादर की CNICs की कॉपी करा लें। आपके CNIC की वैसे जरूरत नहीं होती है, पासपोर्ट की जरूरत होती है, बट आप एहतियातन सारी चीजें अपने पास रखें।
अगर आपके पास वहां पे उस टाइम पे कोई भी चीज़ नहीं होगी तो आपको दोबारा से चक्कर लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर मैनेज करें। मैंने शुरू से लेकर एंड तक सारी चीज़ों को कवर अप किया है। मैं कोशिश करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको वीडियो सेशन में इसलिए बता दूं क्योंकि इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट को मैसेज पे बताना बहुत डिफिकल्ट होता है। स्टूडेंट्स मुझसे बेसिक क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो इस टाइम पे ऑलमोस्ट सितंबर इनटेक क्लोज होने वाला है। 30 नवंबर लास्ट डेट है सितंबर इनटेक के लिए, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज के क्लोज हो गए हैं और कुछ के अभी होने हैं। तो ये टाइम शॉर्ट होता है। इस टाइम पे बिल्कुल भी गुंजाइश ये नहीं होती है कि किसी भी बच्चे को इन बेसिक चीज़ों के हवाले से अलग अलग बच्चों को गाइड किया जाए। तो ये वीडियो सेशन आप सब लोगों के लिए था। जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मैं सबको यही कहूंगा कि एम्बेसी जाने से पहले एक दफ़ा अपनी डॉक्यूमेंटेशन को लाजमी काउंटर चेक करें। कोई भी चीज़ आपसे रह नहीं जाए, क्योंकि आप ट्रैवल करके जाते हैं, आप अपना टाइम लगाते हैं और सारी चीज़ें अपनी एफर्ट्स पुट करते हैं। और जब आप उधर जाएं और आपको पता चले कि आपके तो फलां चीज़ नहीं है, फलां चीज़ नहीं है, तो आपको दोबारा वापस आना पड़ेगा। इन चीज़ों को पहले से ही देख लें। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, बट मोस्टली चीज़ें मैंने कवर अप कर दी हैं। आई डोंट थिंक सो कि कोई चीज़ रह गई है। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, सबको अस्सलाम वालेकुम।